हे विलक्षण पराक्रमी वज्र धारण करने वाले और किले में रहने वाले इंद्र, अपने शत्रुनाशक शक्ति से बड़ी स्तुति होने के बाद गाय और घोड़े हमें उत्तम रीति से दे। बहुत धनवान इंद्र अपने स्तोताओं को हजारों प्रकार के धन देता है। बहुत अन्न वाले इस इंद्र के दान भी बहुत से हैं। गाय और घोड़ों का दान इंद्र करता है। इंद्र के दान पहले से चलते आ रहे हैं। स्तुति करने वालों के लिए जब गायों से उत्पन्न हुए अन्न रूपी धन वह देता है, तब भी उसके दान कम नहीं होते। इस प्रकार इस अध्याय में दान के वर्णन है। तेजस्वी, हे शुद्ध होने वाले सोम, तू आत्मदर्शी और अपने तेज से तेजस्वी है। ऐसे तुझे सहायता के लिए हम बुलाते हैं। ये गुण महत्व के हैं। सब कुछ अपनी शक्ति से ही देखें, दूसरे की शक्ति से न देखें, दूसरे की दृष्टि से न देखें। उसी प्रकार अपने तेज से तेजस्वी हों, अपने तेज से विश्व में चमकें। यशस्वी होना, मनुष्यों में हमें यशस्वी कर। तेरे यश उपमा देने के योग्य हैं। इस लोक में अपना यश बढ़े, ऐसी कोशिश प्रत्येक को करनी चाहिए। जीवन यशस्वी करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। शत्रु को दूर करना, शत्रु को दूर करने का उपदेश अनेक प्रकार से इस अध्याय में आया है। सब शत्रुओं को दूर कर। तेरा आनंद देवों से संबंध जोड़ने वाला और पापियों को मारने वाला है। पापी दुष्टों को मारकर दूर करना चाहिए। शत्रुओं को तू मारने वाला है। तेरी मित्रता और तेरी तेजस्विता से युक्त हुए हम सेना लेकर अपने ऊपर चढ़ते चले आने वाले शत्रुओं को हरा सकें। तेरे पास जो भयंकर और तीक्ष्ण शस्त्र शत्रुओं के नाश करने के लिए हैं, उनके द्वारा हमारे निंदकों से हमारी रक्षा कर। हे बलवान इंद्र, तेरे साथ मित्रता होने पर हम बलवान बनकर शत्रु से न डरें। विजयी और कभी भी पराजित न होने वाले तुझे हम बार-बार प्रणाम करते हैं। शत्रु दूर करने के विषय में और शत्रु को हराकर उसके नाश करने के विषय में इस तरह के वर्णन इस अध्याय में हैं। सोम के गुण। सोम हिमालय की चोटी पर उगने वाली एक बेल है। उसका रस देव और यज्ञ करने वाले पीते हैं और उसके कारण उनका उत्साह बढ़ता है, शौर्य बढ़ता है और वे प्रत्येक काम में यशस्वी होते हैं। इस सोम के उत्तम गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। देवः, तेजस्वी, प्रकाश करने वाला। द्युमान, तेजस्वी, चमकने वाला। इंदुः, चमकने वाला। वृषा, बलवान, शक्तिमान, सामर्थ्य संपन्न। वृषव्रतः, बल बढ़ाने का जिसका व्रत है। कविः, ज्ञानी, दूरदर्शी। अग्र्यः, आगे रहने वाला। सुआयुधः, उत्तम शस्त्र धारण करने वाला। विश्वचर्षणिः, सब मनुष्यों का हित करने वाला। विश्वतः ईशानः, सबका स्वामी, सबका ईश्वर। सोम के ये गुण इस अध्याय में दिए गए हैं। उनमें कुछ गुण अलंकारिक हैं, जैसे कवि, दूरदर्शी। विद्वान सोमरस पीते हैं और उसके कारण उनकी ज्ञान शक्ति उत्तेजित होती है, इसलिए यह सोमरस कवि है। शूर पुरुष सोमरस पीते हैं और उनका उत्साह बढ़ता है और उसके कारण वे शूर वीरता के काम कर सकते हैं, इसलिए यह शौर्य और बल बढ़ाने वाला है। यह उत्तम शस्त्रों का प्रयोग करता है, क्योंकि शूरवीर सोमरस पीकर और उत्साहित होकर युद्ध में जाते हैं और वहां अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अलंकारिक रीति से इन पदों को समझें और जिस प्रकार सोम बलवान, शूर और विजयी है, उसी प्रकार साधक भी बने। सोम की रक्षण शक्ति। अपनी विलक्षण संरक्षण की शक्ति से स्तुति के बंधनों को पवित्र कर हमारे स्तुति के काव्य सुन। हे बलवान देव, तेरे समान बलवान वीर का सामर्थ्य विशेष प्रभावशाली है। तेरा सेवन बल बढ़ाने वाला है। सोमरस बल बढ़ाने वाला है। तू बल बढ़ाने वाला है। सोमरस के ये वर्णन उसके बल बढ़ाने वाले गुण के कारण हैं। सोमरस पीने से वीरों का बल बढ़ता है, इसलिए ये गुण सोमरस के ही हैं, ऐसा कह दिया। सोम के वीर्य और तेज। सोम वीर्यवान और तेजस्वी है। सब प्राणी मात्र का पालन करने वाला सोम पृथ्वी और द्युलोक में अपने तेज से चमकता है। हे उत्तम आयुध धारण करने वाले सोम, तू आनंद देने वाला होकर हमें उत्तम वीर्य प्रदान कर। इस स्थान पर सोम को उत्तम शस्त्र धारण करने वाला बताया है।
उसका तात्पर्य यह है कि वीर लोग सोमरस पीते हैं, उससे उनका उत्साह बढ़ता है और वे उत्तम शस्त्र लेकर लड़ते हैं। यह सब सोमपान से होता है, इसलिए सोम को ही उत्तम शस्त्रास्त्र लेकर लड़ने वाला बता दिया। हे सोम, तू सामर्थ्य बढ़ाने वाला है, इसलिए यश बढ़ाने वाले सामर्थ्य हमें भरपूर दे। 5 प्रकार के लोगों का कल्याण करने के लिए तैयार रह और हमें धन मिले ऐसा कर। सोम पीने से ऐसा सामर्थ्य बढ़ता है। सोम की महिमा, तेरी महिमा के लिए ही ये सारे भुवन स्थिर हैं, अर्थात सब जगह तेरी महिमा ही सबका उत्साह बढ़ाती है। तू अपने बल से सब कर्तव्यों को धारण करता है। इस प्रकार सोम की महिमा सबका उत्साह बढ़ाती है। सोम में उत्साह बढ़ाने का सामर्थ्य है, इतना ही इस वर्णन का तात्पर्य है। इसलिए हम सोम के साथ मित्रता करें और उसके उत्साह से उत्साहित होकर अपने अपने कार्य करते रहें। सोम के साथ मित्रता करने की हम इच्छा करते हैं। तेरी लहरें एक धारा से छलनी में गिरती हैं, उससे हमें सुखी कर। सोम से उत्साह बढ़ता है और महान कार्य करने की शक्ति अपने अंदर बढ़ती है, इसलिए उसके साथ मित्रता करने की इच्छा लोग करते हैं। यह मित्रता सोमरस पीने की इच्छा ही है। सभी की इच्छा ऐसी रहती है, क्योंकि उत्साह बढ़े और हम महान कार्य करने में समर्थ हों, ऐसी इच्छा सबके लिए स्वाभाविक है। सोमपान, हम सोमपान करने के लिए पवित्र बल से युक्त मित्र और वरुण को बुलाते हैं। मित्र और वरुण के बल पवित्र कामों में बड़े उपयोगी हैं, अतः उनको सोमपान के लिए बुलाया जाता है। इंद्र आदि दूसरे देवों को भी ऐसे ही सोमपान के लिए बुलाया जाता है। सब देव यज्ञ में आते हैं, सोम पीते हैं और महान सार्वजनिक हित के काम करते हैं। उसी प्रकार दूसरे भी यज्ञ में जाकर सोमरस का पान करते हैं और उत्साह से अपना कर्तव्य करते हैं। सोमरस तैयार करना, सोम हिमालय से लाया जाता है। उसे ऋत्विज लकड़ी के पलटे पर रखकर पत्थरों से कूटते हैं और अच्छी तरह कूटने के बाद अंगुलियों से दबाकर रस निकालते हैं। कूटने से पहले उसे धोया जाता है। इस रस में रेशे इत्यादि होते हैं, इसलिए उसमें पानी मिलाकर भेड़ के बालों की बनी छलनी से वह रस छाना जाता है। वह रस गाढ़ा होता है, अतः पानी मिलाकर उसे पतला किए बिना उसे पिया नहीं जा सकता। इसलिए सोम रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उसे छानकर उसमें गाय का दूध, गाय का दही, घी, शहद, जौ का आटा, इनमें से जिसकी इच्छा हो उसे मिलाते हैं। फिर उसका हवन होता है और अंत में उसे लोग पीते हैं। सोम में पानी मिलाना, अंतरिक्ष रूपी समुद्र का पानी मिलाओ। पृथ्वी के समुद्र खारे पानी के होते हैं और वह खारा पानी पीने के लायक नहीं होता। अंतरिक्ष में मेघ होते हैं और वह मीठे पानी का समुद्र है। उसका कुएं का अथवा नदी का और नहरों का पानी सोम रस में मिलाया जाता है। जब ऋत्विज सोम को छानते हैं तब वह पानी में मिलाया जाता है और द्रोण कलश में उसे स्थान मिलता है, अर्थात छना हुआ सोमरस कलसे में भरा जाता है। तेजस्वी रंग धारण करके पानी के साथ मिलकर गाय के दूध की इच्छा करते हुए सोमरस आगे जाता है। छानने के बाद उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। सोम को छलनी से छानने का वर्णन इस प्रकार है। हे सोम, इन अंगुलियों से निकाला गया हरे रंग का तू एक धार से छनता जा। यह सोम पवित्र होता छनता हुआ नीचे के बर्तन में गिरता है। याजकों के द्वारा निकाला गया यह सोमरस कलसे में गिरता है। छनता हुआ कलसे में शब्द करता हुआ जाता है। सोम का शब्द करते हुए छनना, शब्द करता हुआ बलवान सोम गाय की इच्छा करते हुए तथा शब्द करते हुए कलश में आता है। ऊपर के बर्तन में सोमरस रहता है। वह भेड़ के बालों की छननी पर डाला जाता है और छलनी से छनता हुआ वह नीचे के बर्तन में पड़ता है, तब उसका शब्द होता है। यह शब्द बिल्कुल स्वाभाविक है। नीचे के बर्तन में पानी डालने पर जो आवाज होती है वैसे ही आवाज यहाँ होती है। सोमरस में दूध मिलाना,
छानने के बाद सोमरस में इच्छानुसार दूध, दही इत्यादि मिलाया जाता है। इस विषय में इस प्रकार वर्णन है। गायें तुझे सोम के पास दौड़ती आती हैं। गाय का दूध सोमरस के पास लाया जाता है। पहले से मीठे, फिर गाय के दूध से और अधिक मीठे हुए सोम को प्रेरित करते हुए तू जाता है। प्रेम और स्पर्धा करने वाली गायें सोम के साथ मिलने के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। शुद्ध सोम दूध प्राप्त करते हैं। लोगों का हित करने वाला यह छाना जाने वाला सोम नदियों को बढ़ाने वाला है। इसके लिए 21 गायें दुही जाती हैं। बाद में वह आनंद देने वाला होता है, अर्थात इसमें पहले नदी का पानी मिलाया जाता है, बाद में गाय का दूध गोदुग्ध मिश्रित सोम रस से आनंदित हो। इस प्रकार सोम रस में गाय का दूध मिलाया जाता है और फिर वह पिया जाता है।